नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है के आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में। हमने ऑलरेडी टेंसेस के सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है ना। तो अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखा है तो आप लोग इसी के आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी वीडियोज देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक, कंडीशनल के बारे में। जी हाँ, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल, कंडीशनल तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशंस पे क्या होगा, कुछ चीज होता है ना। अगर इसको हम लोग सिंपली समझना चाहें तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशनल में, है ना। जैसे आपने बहुत ही फेमस सा सेंटेंस सुना होगा कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। तो ये क्या है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू या कुछ ट्रांसलेशन के थ्रू और फिर स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कंडीशनल को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। तो कंडीशनल्स में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मेरा होता क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशन होता है और जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, इसमें क्या होता है, रिजल्ट होता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है मेरा, रिजल्ट। कंडीशन होगा और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा समझना चाहें तो फर्स्ट जो कंडीशन होता है इसको हम लोग जनरली, ठीक है, इफ क्लाउज भी बोलते हैं, इफ क्लाउज, इफ क्लाउज। और जो सेकंड पार्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज, या तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, अब क्लाउज में थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सेंटेंस का क्या होता है, एक पार्ट होता है। जैसे जनरली समझने के लिए, मैं बाजार गया और फिर फल खरीद कर लाया। तो मैं बाजार गया, क्लाउज, फर्स्ट क्लाउज हो गया, फिर फल खरीद के लाया, वो क्या हो गया, मेरा सेकंड क्लाउज हो गया। तो क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। तो कंडीशनल में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट जो कंडीशंस होता है और दूसरा पार्ट होता है मेरा क्या, रिजल्ट होता है। इसको हम लोग जनरली इफ क्लाउज भी बोलते हैं। इफ क्लाउज इसलिए बोलते हैं कि हमेशा, ठीक है, इसमें से क्या होता है, इफ का इंट्रोड्यूस होता है, अगर ऐसा होता, इफ इट हैपन्स, है ना। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इफ क्लाउज बोलते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मेरा मेन क्लाउज होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कि कंडीशनल कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंडीशनल जनरली चार टाइप्स के होते हैं, है ना। कंडीशनल चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कंडीशनल। फर्स्ट होता है मेरा क्या, जीरो कंडीशनल। सेकंड क्या होता है मेरा, फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। और थर्ड होता है मेरा सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। और नेक्स्ट होता है मेरा क्या, चौथा होता है मेरा थर्ड कंडीशनल, कंडीशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे के सारे कंडीशनल को, है ना, हम लोग इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फिर इसके हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू, है ना, इन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जीरो कंडीशनल के बारे में। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू, थर्ड और, ठीक है, दूसरे, तीसरे और चौथे के बारे में। तो जीरो कंडीशनल में होता क्या है, तो जीरो कंडीशनल होता है ना, ये ऑलवेज क्या करता है, फैक्ट को शो करता है। फैक्ट, दैट इज क्या हो गया मेरा, ट्रूथ को, ट्रूथ को। वैसे सेंटेंसेस जो फैक्ट बेसिस पे होते हैं, ट्रूथ बेसिस पे होते हैं, ठीक है, क्या, रिजल्ट भी क्या होगा मेरा, ट्रूथ होगा, फैक्ट होगा, है ना। वैसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है मेरा जीरो कंडीशंस, है ना। जीरो कंडीशंस क्या करता है, फैक्ट या ट्रूथ, है ना। और जो रिजल्ट भी, कंडीशंस और रिजल्ट दोनों जो है ना, जो कंबाइंड सेंटेंसेस होते हैं, तो फैक्ट बेसिस सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए, वो होता है मेरा इफ प्लस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, और प्लस क्या होता है मेरा, रिजल्ट में भी हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन जब भी इफ जहां पे लगेगा वो क्या हो गया मेरा, कंडीशन हो गया। फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब ये क्या है मेरा, रिजल्ट। रिजल्ट में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंडीशंस में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप स्ट्रक्चर नोट कर लो। कुछ हम लोग हिंदी सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखता हूं और इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, ये जीरो कंडीशनल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जीरो कंडीशनल क्या होता है, फैक्ट बेसिस पे या ठीक है ट्रूथ बेसिस पे सेंटेंसेस होते हैं जिसका कंडीशंस और रिजल्ट क्या होता है, ट्रूथ होता है। ठीक है, और इसको हम लोग स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, कंडीशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और रिजल्ट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमने लिखा हिंदी सेंटेंस, अगर 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 तुम सामने या अगर तुम बाहर आती हो तो मुझे आंतरिक खुशी होती है, आंतरिक खुशी होती है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, अगर बादल गरजता है, गरजता है तो तेज बारिश होती है, तेज बारिश होती है। तो फटाफट से हम लोग इसको ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसलेट कर ठीक है करके हम लोग क्या करते हैं, जीरो कंडीशनल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या स्ट्रक्चर हमने बताया था, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और प्लस क्या करना है हमें, रिजल्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दोनों में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो देखो, अगर तुम बाहर आती हो, है ना, तो ये क्या हो गया मेरा, कंडीशन हो गया। मुझे आंतरिक खुशी होती है, तो क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया। तो फटाफट से इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इफ यू कम आउट, कम आउट, ठीक है, फिर हमें क्या लगाना है, ठीक है, कॉमा लगाना है। मुझे आंतरिक खुशी होती है, तो क्या हो जाएगा मेरा, आई फील इनर हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस। ठीक है, अगर तुम बाहर आती हो तो मुझे आंतरिक खुशी होती है। इफ यू कम आउट आई फील इनर हैप्पीनेस, मतलब ये चीज क्या है, ट्रूथ पे बेसिस है, फैक्ट है कि अगर तुम सामने आओ तो मुझे आंतरिक खुशी होती है, ऐसा होता है। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया हम लोग, इसलिए इसको हम लोग रखते हैं जीरो कंडीशन में, जीरो कंडीशनल में, है ना। और कैसे बनाते हैं, ये प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, अगर बादल गरजता है तो तेज बारिश होती है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इफ द क्लाउड्स रोर, है ना, तेज बारिश होती है, तो कॉमा लगाया हमने और लिखेंगे क्या, इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली। ठीक है, अगर बादल गरजता है तो तेज बारिश होती है, इफ द क्लाउड्स रोर इट रेन्स हैवीली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीरो कंडीशनल में, है ना, हम लोग हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और कुछ सेंटेंस और एक दो सेंटेंस लेते हैं और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं जीरो कंडीशनल के बारे में। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो फिर हमने सेंटेंस लिया, अगला सेंटेंस लिया, पानी को ठंडा करते हैं तो यह बर्फ में बदल जाता है, बदल जाता है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, मैं ज्यादा काम करता हूं
काम करता हूं तो थक जाता हूं, थक जाता हूं। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रक्चर लिखा था सबसे पहले क्या लिखा था, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब क्या हो गया, कंडीशन होना चाहिए किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट भी किसमें होना चाहिए मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं तो यह बर्फ में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, इफ, अगर पानी को ठंडा करते हैं तो यह बर्फ में बदल जाता है ना। अगर यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं ज्यादा काम करता हूं तो थक जाता हूं। इफ वाटर, इफ द वाटर, इफ द वाटर freezes, it turns into ice। अगर पानी को ठंडा करते हैं तो यह बर्फ में बदल जाता है। इफ द वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू आइस। इसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर मैं ज्यादा काम करता हूं तो मैं थक जाता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना, मैं, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, इफ आई वर्क टू मच, I get tired। If I work too much, I get tired। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को यूज करके, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज क्या हो गया, मेरा जो कंडीशन है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो रिजल्ट है उसमें भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका यूज करके जीरो कंडीशनल वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा क्या, है ना, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंडीशनल के बारे में। कंडीशनल्स में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन, और दूसरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट, है ना, कंडीशन और रिजल्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग जनरली इफ क्लॉज भी बोलते हैं, और सेकंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, है ना। फिर हमने बताया कि कंडीशनल क्या होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया फर्स्ट कंडीशनल में। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, फैक्ट पे बेसिस पे, ट्रू बेसिस पे बेस्ड होता है ना। और इसको हम लोग बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये क्या होता है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट को भी पहले शो कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को भी पहले शो कर सकते हैं। रिजल्ट पहले लिखे और यहाँ पे रिजल्ट में मेरे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और फिर क्या आ जाएगा मेरा, इफ प्लस क्या आ जाएगा, कंडीशन, और ये भी क्या आ जाएगा मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम लोग आगे बहुत डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं, तो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर रह जाएगा, ठीक है, दूर हो जाएगा। तो आप हमारे इसी तरह से वीडियो देखते रहें और बने रहें। अगर किसी तरह का इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना बेशकीमती कीमत जरूर डालें, ठीक है। थैंक्स।